द्विजाति मात्र के लिए यज्ञोपवीत धारण अति आवश्यक कहा गया है। बिना यज्ञोपवीत के कर्म निष्फल माना जाता है, इसलिए यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और यज्ञोपवीत नया यज्ञोपवीत कब धारण करना चाहिए, इसके विषय में पाराशर स्मृति में लिखा गया है कि सूतकांत उपाकृत्य गति मास चतुष्टये नभ यज्ञोपवीतं तु धृत्वा जीर्णं विसर्जयेत्। जनना शौच और मरना शौच के बाद में नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, या 4 महीना बीत जाने पर भी वह यज्ञोपवीत हो जाता है, इसको त्याग करके नव यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और पतितम त्रुटितम वापि ब्रह्मसूत्रम यदा भवेत नूतनम धारियत विप्र स्नात्वा संकल्पम पूर्वकम। कपड़े वस्त्र उतारते समय गिर जाए या टूट जाए तो संकल्प करके, आचमन करके, स्नान करके, संकल्प इत्यादि करके एक एक यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। ऐसा पाराशर जी ने अपनी स्मृति वचन में कहा गया है। और साथ में जो है पाराशर जी ने कहा है कि रक्त लग जाने पर, किसी का दाढ़ी मूछ बनवाने पर, मदरा मांस प्रमाद पूर्वक मलमूत्र का स्पर्श हो जाने पर, स्नान से निवृत्त होकर के द्विजाति को नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यदि मलमूत्र का त्याग करते समय विस्मृति पूर्वक यज्ञोपवीत कान पर नहीं चढ़ाया, या मलमूत्र त्याग करते समय कान से निकल गया, ऐसी स्थिति में स्नान करके, आचमन करके, संकल्प पूर्वक जो है यज्ञोपवीत को, नवीन यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। आस्वालन स्मृति में कहा है चितिकाष्टम चितिर्धूमम चांडालम च रजस्वलाम शबम च सूतकाम स्पृष्ट्वा सचेलो जलमावसेत त्यजेद वस्त्रम च सूत्रम च पीत्वा गव्यम घृतम च वा पुण्याह वाचनम कृत्वा स्पृष्टै वेतान शुद्धि ममाप्नुयात्। चिताकाष्ट, चिता का कोई काष्ट मतलब लकड़ी स्पर्श हो जाने पर, चिता का धूम लग जाने पर, रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो जाने पर, चांडाल स्पर्श, सब स्पर्श और सूत का व्यक्ति का स्पर्श होने पर सचैल स्नान कर करके यज्ञोपवीत पुनः धारण करना चाहिए। पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए और पुनः नव यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और पुण्य सूक्तों का पाठ करके, पवित्र वस्तुओं का स्पर्श करके ही जब व्यक्ति शुद्ध होता है। इसलिए नवीन यज्ञोपवीत हमें कब धारण करना है, कब नहीं धारण करना है, इसका शास्त्रों में बृहद रूप से उल्लेख है।